हेलो। तो आज अपना डे 19 टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन 2025। ठीक है। तो बेसिकली अपन इक्विटी ट्रेडिंग की 100 डेज सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। जो लोग भी नए आए हैं उनको मैं बता दूं कि इससे पहले डे 18 तक 18 वीडियोस हो चुके हैं। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको हो सकता है बहुत सारी चीज़ें समझ ना आए। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट पूरी डली हुई है जिसमें कंटिन्यूएशन सीक्वेंस में वीडियो देखो, फिर यहाँ तक पहुँचो। ठीक है। तो डे 19 में आज का अपना टॉपिक है बेसिकली एंट्री टाइप्स। बेसिकली एंट्री टाइप्स से मतलब क्या है अपना, बेसिकली जब भी कोई भी अपन ट्रेड सेटअप आइडेंटिफाई करते हैं, फिर अपना सेकंड स्टेप होता है कि एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे अपन एंट्री और स्टॉप लॉस प्लान करते हैं। ठीक है। तो अब एंट्री अपनी अलग अलग हो सकती है, डिपेंड करेगा कि अपना सेटअप जो है वो कैसा है। बेसिकली अपना सेटअप मे बी 7/7 आउट ऑफ 7 हो। अब किसी को ये नहीं पता अगर कि 7 आउट ऑफ 7 से क्या मतलब है, तो उसको जाके ट्रेड स्कोर वाला वीडियो देखने की ज़रूरत है। बट बात यही है कि अगर आप स्टार्टिंग से सीक्वेंस में वीडियो देखोगे तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी पूरा मार्केट, स्टॉक मार्केट के बारे में। ठीक है। तो अगर आप नए हो तो आपको कन्फ्यूज़न होगा बेसिकली, तो जाके स्टार्टिंग से सीक्वेंस में वीडियो वॉच करो। ठीक है। तो जो लोग भी कंटिन्यू कर रहे हैं उनको समझ आ रहा होगा, फील आ रही होगी। बेसिकली 7 आउट ऑफ 7 अपन ने ट्रेड स्कोर वाले दिन पढ़ा था कि जो सेटअप 7 आउट ऑफ 7 होता है वो बेस्ट सेटअप होता है। ठीक है। तो जब भी 7 आउट ऑफ 7 सेटअप है तो अपन कैसे एंट्री प्लान करेंगे। अगर मान लो सेटअप 6 आउट ऑफ 7 है या फिर 5 आउट ऑफ 7 है तो अपन एंट्री कैसे प्लान करेंगे। ठीक है। तो वो चीज़ आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला डाउट ये आना चाहिए दिमाग में कि एंट्री टाइप्स अलग अलग क्यों हैं। ठीक है। बेसिकली ये दिमाग में आना चाहिए एक बिगिनियर के, क्यों एंट्री टाइप अलग अलग है, क्यों हर बार अपन ऐसे एंट्री नहीं ले सकते। जैसा अपन ने पहले पढ़ा है कि प्रॉक्सिमल के थोड़ा सा जस्ट ऊपर एंट्री होती है और जो डिस्टल है उससे थोड़ा गैप करके अपना एसएल होता है। तो ये हर जगह क्यों नहीं लगा सकते, अलग अलग एंट्री टाइप क्यों रख रहे हैं। तो बेसिकली ये डाउट क्लियर कर देता हूँ मैं सबसे पहले। प्रॉब्लम ये है कि एंट्री टाइप 1 जो है उसमें अपना जो एंट्री है वो प्रॉक्सिमल से जस्ट ऊपर है एंड अपना एसएल जो है वो डिस्टल से थोड़ा सा नीचे है, गैप रख के। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी थी पहले कि गैप क्यों होता है एसएल का और एंट्री थोड़ा चिपकी हुई क्यों होती है। ठीक है। अभी वापस फिर से मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। तो एंट्री टाइप 1 में आपने समझ लिया कि ये, बट सिचुएशन ये है कि कभी कभी आपका जो सेटअप है वो 6 आउट ऑफ 7 होगा या फिर 5 आउट ऑफ 7 होगा। तो उस केस में आपका सेटअप अगर वीक है तो आपको अपने सेटअप पे थोड़ा डाउट होगा कि चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है। कन्फ्यूज़न होगा, बेसिकली कन्फर्म नहीं होगा, आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो उस केस में आप अगर एंट्री टाइप 1 से ही ट्रेड करोगे तो हो सकता है आपका एसएल हिट हो जाए बहुत बार। बट अगर आप एंट्री टाइप 2 और 3 की हेल्प लेते हो, अगर आप एंट्री टाइप 2 और 3 की हेल्प लेते हो तो वो जो लॉस है वो मिनिमम होगा। आप उसमें से भी मतलब आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ ये ट्रेड मुझे छोड़नी है और ये ट्रेड मुझे लेनी है। किस में से, अगर 6 आउट ऑफ 7 या फिर 5 आउट ऑफ 7 ट्रेड सेटअप है। ठीक है। तो अब ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि रिक्वायरमेंट क्या है एंट्री टाइप 1 और एंट्री टाइप 2 की। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एंट्री टाइप 1 की। तो एंट्री टाइप 1 बिल्कुल सिंपल रहने वाली है और एंट्री टाइप 1 का क्राइटेरिया है कि सेटअप हमेशा अपना 7 आउट ऑफ 7 होना चाहिए। जब भी अपना सेटअप, फॉर एग्जाम्पल ये सेटअप है तो ये सेटअप 7 आउट ऑफ 7 है। अब किसी को ये नहीं पता कि 7 आउट ऑफ 7 कैसे निकालना होता है, तो एक बार फास्टली देख लो कि बेस कैंडल 3 से कम होनी चाहिए। ठीक है। जो अपनी लेग आउट कैंडल है वो एक्सप्लोजिव होनी चाहिए और 2 कैंडल मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है। और लेकिन बेस और लेग आउट ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन ने ट्रेड स्कोर के टाइम पे पढ़ी है। ठीक है। कि नंबर ऑफ बेस कैंडल, लेग आउट, ये सारी चीज़ें मतलब डिसाइड करती है बेसिकली एक ट्रेड स्कोर को। तो अब अपन बात करते हैं कि इसमें अगर मान लो अपना जो सेटअप है वो 7 आउट ऑफ 7 है तो सिंपल है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। एंट्री टाइप 1 यूज़ करेंगे। एंट्री टाइप 1 के अंदर अपन को क्या करना होता है, जो अभी तक पढ़ते आए हैं वही एंट्री टाइप 1 है। ठीक है। प्रॉक्सिमल के जस्ट ऊपर अपना होगा एंट्री और अपना जो डिस्टल है उससे थोड़ा सा गैप मेंटेन करते हुए होगा एसएल। ठीक है। अब चलते हैं एंट्री टाइप 2 के अंदर बेसिकली। तो एंट्री टाइप 2 में क्या होता है वो थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। सबसे पहले तो ये समझो कि एंट्री टाइप 2 जो है वो अपन कब कब लेते हैं। तो उसका क्राइटेरिया देखो पहले। सबसे क्राइटेरिया जो है उसका सेटअप मस्ट बी 6 आउट ऑफ 7 और 5 आउट ऑफ 7। बेसिकली अपना जो सेटअप है वो 6 आउट ऑफ 7 या फिर 5 आउट ऑफ 7 है तो अपन एंट्री टाइप 2 प्लान करेंगे।
अब सोचने वाली बात ये है कि एंट्री टाइप 2 अपन प्लान कर रहे हैं, तो अपन कहीं ना कहीं अपन कंफर्मेशन लेना चाहते हैं ना कि अपना ट्रेडिंग सेटअप जो है वो चलेगा या नहीं चलेगा, तभी अपन एंट्री टाइप 1 छोड़ के एंट्री टाइप 2 की तरफ आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझो कि ये रेड कैंडल है, मतलब प्राइस में ड्रॉप हुआ है, फिर बेस 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 4 कंटिन्यूस बेस कैंडल बनी है, आफ्टर दैट एक रैली कंटिन्यू हुई है, आफ्टर दैट अब वापस से प्राइस नीचे आ रही है, ठीक है। तो ये समझो कि प्राइस यहाँ पे एक डिमांड जोन बनाते हुए प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है। तो ये जो डिमांड जोन है अपन ने ब्लैक डार्क लाइन जो दिख रही है 2 उससे मार्क किया है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। तो ये एक जोन अपना हो गया डिमांड जोन, और ये जो डिमांड जोन है ये जो डिमांड जोन अब यहाँ पे थोड़ा सा गैप दिख रहा होगा आपको, तो आप कंसिडर कर लो कि ये जो विक है वो यहाँ तक टच है, बिकॉज बनाते टाइम हो गया होगा मिस्टेक। तो ये एक डिमांड जोन है, ये PL और DL आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब प्राइस जब इन फ्यूचर नीचे आ रही है तो इस सेटअप में क्या कमी है? इस सेटअप में कमी ये है कि यहाँ पे बेस कैंडल 4 है, जिसकी वजह से ये जो सेटअप है वो 6 आउट ऑफ 7 हो गया, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल है, जैसे लेग आउट सही है, फ्रेशनेस के नंबर पूरे ही देने हैं अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अगर किसी को डाउट आ रहा हो कि बार बार मैं फ्रेशनेस के नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो बेसिकली अभी एक सेपरेट सेटअप की बात कर रहे हैं ना। अगर मान लो पूरा प्राइस सेक्शन देख रहे होते तो अपन फ्रेशनेस का भी इन्वॉल्वमेंट देख लेते, बट अभी सब चीज़ें फ्रेश मान के चलो, ठीक है। तो फ्रेशनेस के पूरे नंबर होंगे, तो ये 6 आउट ऑफ 7 सेटअप हो गया। अब ये जो 6 आउट ऑफ 7 सेटअप है उसमें जब प्राइस आ रही है वापस, तो जब प्राइस ऊपर से आ रही है और एंट्री लेती है, तो आपको कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूज़न होगा, एक डाउट होगा कि ये सेटअप चलेगा या नहीं चलेगा, होना चाहिए ना बेसिकली। अगर आपका सेटअप 7 आउट ऑफ 7 नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं डाउट आना चाहिए कि आपका सेटअप वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो उस केस में एक एंट्री टाइप 2 की हेल्प से आप कंफर्मेशन ले सकते हो बेसिकली कि एंट्री टाइप 2 अब क्या बोलती है वो समझो। एंट्री टाइप 2 बोलती है, एंट्री टाइप 2 का रूल नंबर 1 बोलता है कि जब प्राइस ऊपर से नीचे आए तब मस्ट कंडीशन है कि रेड कैंडल जोन में क्लोजिंग दे। बेसिकली कंडीशन 1 रूल नंबर 1 बोलता है कि जब प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है तो ये मस्ट कंडीशन है कि अपनी जो रेड कैंडल नीचे गिरती हुई प्राइस की जो रेड कैंडल बन रही है वो क्लोजिंग इस जोन के अंदर दे, ये मस्ट कंडीशन है। अब रूल नंबर 2 बोलता है कि इफ़ रूल नंबर 1 वर्कड, बेसिकली रूल नंबर 1 अगर काम करता है तो अपन प्लान कर सकते हैं रूल नंबर 2, और रूल नंबर 2 बोलता है कि रेड कैंडल की जोन में क्लोजिंग होने के बाद नेक्स्ट कैंडल वहीं ओपन हो जहां लास्ट रेड कैंडल क्लोज हुई है। बेसिकली कहने का मतलब ये है सिंपल कि रेड कैंडल जहाँ क्लोज हुई है वहीं पे ग्रीन कैंडल ओपन हो, तब अपन जो एंट्री टाइप 2 है उसको कंसिडर करेंगे। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि हो सकता है कभी कभी क्लोजिंग तो जोन के अंदर हो जाए बट प्राइस गैप अप खुले और सीधा जोन के बाहर ही ओपन हो, या फिर हो सकता है कि प्राइस यहाँ क्लोज तो हो जाए बट प्राइस सीधा गैप डाउन खुले और यहाँ से नीचे चली जाए। तो इन दोनों केस में गैप अप हो चाहे गैप डाउन हो तो अपन एंट्री कंसिडर नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल्ड में लिख लेना कि अगर प्राइस आफ्टर मतलब क्लोजिंग अगर जोन में दे दी बट आफ्टर क्लोजिंग गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो अपन एंट्री बिल्कुल नहीं प्लान करेंगे, ठीक है। तो रूल 2 के अकॉर्डिंग अपन एंट्री तभी प्लान करेंगे जब जहाँ रेड कैंडल ने क्लोजिंग दी है वहीं पे ग्रीन कैंडल की ओपनिंग हो, तो वहीं पे अपना एंट्री पॉइंट होगा एग्जैक्ट। जैसे ही ग्रीन कैंडल उसी प्राइस पॉइंट पे ओपन होती है वहीं अपनी एंट्री प्लान हो जाएगी हाथों हाथ, ठीक है। जैसे ही अपनी एंट्री हो जाएगी तो एसएल की अगर किसी को डाउट आ रहा हो कि एसएल में क्या डिफरेंस होगा, तो एसएल में कोई डिफरेंस नहीं होगा। जैसे नोट में लिखा है नो चेंज इन स्टॉप लॉस, बेसिकली अपना स्टॉप लॉस वही रहने वाला है जो पहले था और जो एंट्री टाइप 1 में था। बेसिकली एंट्री टाइप 1 में भी अपन वही एसएल रख रहे हैं, एसएल में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। अब इस चीज़ से अपन को क्या फ़ायदा मिला, ये सोचने वाली बात है ना कि एंट्री टाइप 2 से अपन को क्या फ़ायदा मिला। बेसिकली एंट्री टाइप 2 के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो एक मैं आपको बताऊं कि थ्योरी बैंड मतलब एक टॉपिक आप खुद लिखो, मैं चीज़ें बोलूँगा कुछ, वो चीज़ें आप नोट्स में ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे हेडिंग डाल लो कि थ्योरी बिहाइंड द एंट्री टाइप 2। तो बेसिकली बात यह है कि अगर जोन 6 आउट ऑफ 7 या 6 आउट ऑफ 7 या फिर 5 आउट ऑफ 7 होता है तो कहीं ना कहीं अपने को डाउट होता है, और डाउट होता है तो अपन क्या है कि वेट कर रहे हैं जोन में क्लोजिंग होने का। तो अगर जोन में क्लोजिंग होती है तो एक चीज़ तो अपन को कंफर्म हो जाएगी कि चलो जोन में इतना पोटेंशियल तो है कि वो गिरती हुई प्राइस को रोक रहा है, ठीक है। गिरती हुई
एक डिमांड जोन है ना, तो वो सेलिंग प्रेशर को रोक के वहाँ क्लोजिंग करवा रहा है, ठीक है। एक चीज़ तो ये कंफर्म हुई कि चलो कुछ तो पोटेंशियल है, तभी वो क्लोजिंग करवा पा रहा है। सेकंड चीज़ कि गैप डाउन या गैप अप नहीं खुल रही है, उसका मतलब ये है कि चलो अब यहाँ मतलब गैप अप और गैप डाउन अगर खुलेगी तो बिल्कुल कंसिडर करना ही नहीं है। चाहे वो गैप अप खुले तो ये नहीं सोचना है कि यार जोन वर्क कर रहा है तो क्या गैप अप में भी एंट्री लेनी है, नहीं लेनी है गैप अप में, ठीक है। बिल्कुल ट्रेड को छोड़ देना है, क्योंकि ट्रेड छोड़ने में अपना कोई लॉस नहीं है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट में लिख लेना कि ट्रेड छोड़ना बहुत अच्छा है लॉस खाने से, ठीक है। लॉस से तो बहुत बेहतर है कि आप ट्रेड लो ही ना, ठीक है। ट्रेड ना लेने में कोई लॉस नहीं है। एंड सेकंड चीज़ है कि एक बार नेक्स्ट कैंडल का वेट कर लो, क्योंकि अगर जोन में ओपन हो रही है तभी आपको मतलब एंट्री लेनी है बेसिकली। आप और सेफ हो जाओगे कि यार जोन में ही क्लोजिंग होके जोन में ही ओपन हो रही है, गैप डाउन नहीं हो रही है। तो अगर मान लो गैप डाउन होती तो आपका जो एसएल हिट हो रहा था वो एसएल हिट हो जाता अगर आप एंट्री टाइप 1 लेते यहाँ पे, और एंट्री टाइप 2 का वेट कर रहे हो तो हो सकता है आपके वो जो एसएल होने वाला है वो बच जाएगा। तो ये डिफरेंस था एंट्री टाइप 2 में। आफ्टर दैट ये एक, अब मैं एक स्टेटमेंट बोलने वाला हूँ, वो चीज़ नोट में लिख लेना बोल्ड में। तो वो स्टेटमेंट है कि जोन चलेगा या नहीं चलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। जोन चलेगा या नहीं चलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, बट जोन को जो सेफेस्ट जोन को प्ले करने का एक जो सेफेस्ट वे है वो अपन पढ़ रहे हैं बेसिकली एंट्री टाइप 2 में और 3 में। तो ये किसी के दिमाग में नहीं आना चाहिए कि अपन अगर एंट्री टाइप 2 और 3 पढ़ लेंगे तो अपन 100% हमेशा सही जाएंगे, अपना मतलब कभी लॉस होगा ही नहीं। तो ये डाउट क्लियर कर लेना अभी से दिमाग में कि कोई भी जोन ऐसे लीड हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। ये एक बैक ऑफ द माइंड अपने होना चाहिए थॉट, क्योंकि फिर अपन हर बार एक्सपेक्ट करके बैठते हैं ना कि प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, तो फिर अपनी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है जब अपन लॉस हिट होता है अपना, ठीक है। तो ये अपन को पहले से प्रैक्टिकली पता होना चाहिए कि कोई भी अच्छे से अच्छा जोन ऐसे लीड हो सकता है। वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है ना मार्केट में सेलर्स और बायर्स के ऊपर, और कोई किसी को रोक नहीं सकता है कि अगर मान लो किसी बंदे ने बिल्कुल ठान लिया है कि मुझे यहाँ पे सेल ही सेल करना है, दबा के सेल करना है, तो प्राइस जाएगी ना नीचे, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो यही बात है कि ये मेंटल क्लैरिटी होनी चाहिए अपने अंदर कि कोई भी जोन अच्छे से अच्छा जोन ऐसे लेट हो सकता है। इसलिए मैंने कल एक नोट में स्टेटमेंट भी दिया था लास्ट क्लास में, उसमें मैंने बोला था कि जोन कितना भी अच्छा हो पर औकात से ज़्यादा ना तो बाई करना है और ना तो सेल करना है। तो वो चीज़ यहाँ पे भी अप्लीकेबल है, मतलब वही कॉन्सेप्ट है बेसिकली। उसमें भी बैक ऑफ द माइंड यही होना चाहिए कि जोन कितना भी अच्छे से अच्छा हो, ऐसा नहीं है कि वहीं पे सारा अपना कैपिटल लगा दो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज अच्छे से अच्छा जोन भी ऐसे लीट हो सकता है। तो ये चीज़ क्लियर। अब चलते हैं एंट्री टाइप 3 के ऊपर। तो बेसिकली एंट्री टाइप 3 है वो एक और ज़्यादा कन्फर्मेशन के लिए है बेसिकली। उसमें क्राइटेरिया सेम है कि सेटअप अपना 6 आउट ऑफ 7 या फिर 5 आउट ऑफ 7 होना चाहिए, ठीक है। बाकी सारी चीज़ सेम लग रही होगी आपको। प्राइस नीचे गिरती है, 4 बेस कैंडल का डिमांड जोन बनाती है, आफ्टर दैट प्राइस ऊपर जाती है, वापस नीचे जब आ रही है प्राइस तो कैंडल जोन के अंदर क्लोज होती है, ठीक है। आफ्टर दैट ओपन वहीं होती है, फिर प्राइस ऊपर जाने लगती है। अब डिफरेंस क्या है एंट्री टाइप 2 में और 3 में, ये ध्यान से देखो। पूरा गेम यहीं पे है, इतने से एरिया में गेम क्या है। एंट्री टाइप 2 के अकॉर्डिंग अपन जब ग्रीन कैंडल ओपन होती है वहीं पे एंट्री प्लान करते हैं, इस पॉइंट पे। बट एंट्री टाइप 3 के अकॉर्डिंग जब ये ग्रीन कैंडल प्रॉक्सिमल लाइन को क्रॉस करती है तब अपन एंट्री प्लान करते हैं, ठीक है, समझ गए। एंट्री टाइप 2 के अकॉर्डिंग जब ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे ओपन होती है वहीं पे अपन एंट्री प्लेस कर लेते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं ऑर्डर। बट इन केस ऑफ एंट्री टाइप 3 अपन और ज़्यादा कन्फर्मेशन का वेट कर रहे हैं, अपन और ज़्यादा चाहते हैं कि पूरा कन्फर्मेशन मिले अपन को कि अपने फेवर में ही प्राइस जाएगी। तो उसके लिए अपन वेट करते हैं कि प्रॉक्सिमल को क्रॉस करे, जैसे ही प्रॉक्सिमल को क्रॉस करेगी अपन एंट्री ले लेंगे, तो वो हो गई एंट्री टाइप 3। एसएल में हमेशा ध्यान रखना है कि एसएल में कोई चेंजेस नहीं होगा, एसएल वही का वही रहेगा जो पहले प्लान किया था, ठीक है। अब बारी आती है कंक्लूज़न की। ये बहुत बेसिकली इम्पोर्टेंट स्लाइड होने वाली है, ठीक है, क्योंकि कंक्लूज़न बहुत ज़रूरी है।
अब बहुत लोग होंगे जिनको लग रहा होगा कि यार एंट्री टाइप 1, एंट्री टाइप 2, एंट्री टाइप 3, ये बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजिंग लग रही है, बार बार कौन इतना मतलब रूल्स, कौन रूल 1 2 ऐसा वैसा मतलब याद रहेगा नहीं रहेगा, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ रही होगी, ठीक है। तो अपन कंक्लूज़न समझ लो एक बार, क्या वाकई में हमें एंट्री टाइप 2 और 3 की हेल्प लेनी पड़ेगी? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या वाकई में टाइप 2 और टाइप 3 की हेल्प लेनी पड़ेगी? तो उसका भाई सीधा सीधा आंसर है नो, बिल्कुल नहीं भाई। आपको टाइप 2 और टाइप 3 एंट्री की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो अब ये सोच रहे होंगे ना कि पढ़ाया ही क्यों फिर इतना, अगर ज़रूरत है ही नहीं। भाई देखो, पढ़ना तो सारी चीज़ें हैं ना, बट काम कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। जैसे वो होता है ना कि शस्त्र विद्या तो पूरी सीखनी है, बट कौन सा तीर कब चलाना है वो अपने ऊपर है ना। ज़रूरी थोड़ी ना है कि अब कोई चीज़ सीखी है तो उसको यूज़ करना ही करना है हाथों हाथ। तो वही है कि अपन ने एंट्री टाइप 2 और 3 सीख ली है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपन को यूज़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है उसका रीज़न यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट थिंग इज़, हमें 6 आउट ऑफ 7 और 5 आउट ऑफ 7 ट्रेड करना ही नहीं है बेसिकली। तो हमें हमेशा प्रीफर करना है 7 आउट ऑफ 7। इसका मतलब ये है कि भाई अगर तुम मतलब बिगिनियर हो तो तुम्हें 7 आउट ऑफ 7 सेटअप ही ढूंढना है और उसी पे काम करना है। तुम्हें 6 आउट ऑफ 7 या 5 आउट ऑफ 7 पे ट्रेड लेना ही नहीं है। और जब तुम्हें ट्रेड लेना ही नहीं है तो तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी टाइप 2 और टाइप 3 की, सिंपल सी चीज़ है। सेकेंड थिंग है कि अगर तुम टाइप 2 और 3 के चक्कर में पड़ते हो तो तुम्हें क्या है कि मार्केट को ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली मार्केट को ट्रैक करते रहना पड़ेगा, कब कैंडल अंदर क्लोजिंग दे रही है जोन के, कब वहीं पे प्राइस ओपन हो रही है, कब प्रॉक्सिमल को क्रॉस कर रही है। ये सारी चीज़ें आपको एकदम लाइव मार्केट में हैंडल करना पड़ेगा सारी चीज़ें। सो फाइनली पता चल गया होगा सबको कि जस्ट फोकस ऑन 7 आउट ऑफ 7 एंड एंट्री टाइप 1। ये एक कोर इसका पूरा आउटपुट है आज के सेशन का। तो अगर कोई बंदा ये समझ गया और इसको फॉलो कर लिया तो उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी में। ये लॉन्ग टर्म में पता चलेगा, अभी के लिए नहीं पता चलेगा। और बहुत लोगों को अगर ये डाउट आ रहा हो कि 7 आउट ऑफ 7 सेटअप जो है वो बहुत कम मिलते हैं, मिलेंगे कैसे, तो वो आप रिस्क मैनेजमेंट वाली क्लास के लिए वेट करो। आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपको कितने ट्रेड लेने पड़ेंगे एक महीने में, और उससे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना बनेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी रिस्क मैनेजमेंट वाले क्लास के अंदर। और वन ऑफ द बेस्ट सेशन होगा रिस्क मैनेजमेंट वाला, क्योंकि वो बहुत मतलब उसका वेट बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग। तो उसमें एक मेंटल क्लैरिटी मिल जाएगी। आपका जो आगे का पूरा आगे की पूरी जो ट्रेडिंग जर्नी होने वाली है उसका पूरा एक रोड मैप भी आपको एक मिल जाएगा, अगर आप कंटिन्यूअस वहाँ तक लेक्चर्स कंप्लीट करते हो तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन कौन सी चीज़ें आपको समझ नहीं आई, बेसिकली जो भी डाउट है आपके वो। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि क्या और इम्प्रूवमेंट करना है, या फिर कोई भी टॉपिक जो आप चाहते हो कि उस पर एक सीरीज़ के साथ साथ एक अलग मतलब वीडियो आए। सीरीज़ तो चलेगी ही कंटिन्यू, बट सीरीज़ के साथ में कुछ कुछ वीडियोस बीच बीच में अलग अलग आते रहेंगे। साइकोलॉजी के ऊपर हो सकते हैं, बहुत लोगों को कुछ अलग अलग टॉपिक में डाउट्स होता है, लाइक किसी को लगता है ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में पूछना होता है, किसी को डाउट, किसी को कैपिटल के रिगार्डिंग डाउट पूछना होता है। तो सब अपना डाउट जिनको लगता है कि इस टॉपिक पे एक शॉर्ट वीडियो होना चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो बेसिकली, और कोई शॉर्टकट है नहीं, ठीक है। नोट्स बनाओ प्रॉपर और जस्ट फोकस ऑन कंसिस्टेंसी, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।